नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सरपंच की बल्ले बल्ले, राज्य सरकार ने लिया ये फैसला। बिहार पुलिस दरोगा बहाली के लिए घोषित हुई फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की तारीख, अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश। सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अच्छी खबर, बिहार सरकार देगी फिर नौकरी। दिल्ली फतह के लिए पूरा दमखम लगाएगी जेडीयू, आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को सौंपा टास्क। तृणमूल के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहती है लालू प्रसाद की पार्टी। बिहार में अब मैट्रिक की तरह 9वीं की होगी बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। पटना में स्कूटी से शराब बेच रही हैं लड़कियां, 18 बोतल डिलीवरी देने जा रही है बुलबुल को पुलिस ने पकड़ा। बिहार में मुखिया चुनाव से पहले तांडव शुरू, भावी उम्मीदवार को अपराधियों ने मारी गोली। बिहार में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, गया का तापमान पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस। इस बार इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आ सकते हैं परीक्षार्थी, ठंड को देखते हुए बिहार बोर्ड ने लिया फैसला। अब खबरें विस्तार से। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त 1254.50 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि आयोग की अनुशंसा से वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त की राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से 878 करोड़ ग्राम पंचायतों के खाते में, जबकि 250 करोड़ पंचायत समितियों को और 125 करोड़ की राशि जिला परिषदों को आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। उन्होंने बताया कि यह राशि अनटाइड फंड में दी गई है, जिसका उपयोग त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेंगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने बिहार पुलिस एसआई पदों के लिए होने वाले फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तारीखों की घोषणा कर दी है। दरोगा बहाली को लेकर शारीरिक जांच माप परीक्षा 15 मार्च को पटना के गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में होगी। पुलिस अवर निरीक्षक सहित विभिन्न 2446 रिक्त पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में 15,231 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। अब सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 29 नवंबर को इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बाबत सूचना आयोग की वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जारी कर दी गई है। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को पूरे शेड्यूल और दिशा निर्देश की जानकारी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। परीक्षा लगभग 1 महीने तक चलेगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों और सभी स्तर के कार्यालयों में प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एसओ के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सेवानिवृत्त एसओ की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन्हें संविदा पर बहाली करने से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। विभाग ने इससे संबंधित पत्र सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त समेत अन्य को लिखा है। इसमें सभी विभागों, कार्यालयों या प्रमंडलों में खाली पड़े प्रशाखा पदाधिकारियों की सूची संबंधित विभागों से मांगी है, ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इस आदेश के अनुसार संबंधित विभाग या प्रमंडल से खाली पड़े पदों की सूची प्राप्त होने के बाद बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना आधार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने रविवार को दिल्ली में दिल्ली प्रदेश की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि जदयू दिल्ली में अपना जनाधार का विस्तार करेगी, साथ ही दिल्ली नगर निगम चुनाव में शामिल होगी। दिल्ली के नगर निगम और उसके बाद अन्य चुनाव में जदयू दमखम दिखाएगी और दिल्ली फतह की ओर कदम बढ़ाएगी। जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे सोशल मीडिया के साथ ही दूसरे प्रचार प्रसार माध्यमों का पूरा इस्तेमाल करें, जिससे पार्टी और इसके कार्यक्रमों के बारे में लोगों को पता चल सके। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने कहा है कि देश में ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो काम के नाम पर कुछ नहीं करते, पर प्रचार और प्रसार के कारण सत्ता में आ जाते हैं। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ संगठन पर बातचीत के लिए कोलकाता में हैं। श्री रजक ने कहा कि हम साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। सिद्दीकी और रजक कोलकाता में ममता बनर्जी से चर्चा करने से पहले उनके पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि पार्टी बंगाल बिहार सीमा पर स्थित कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रही है। हालांकि उन्होंने उन सीटों की संख्या नहीं बताई है जिन पर राजद चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराने की स्वीकृति दे दी है। अब मैट्रिक के पैटर्न पर ही कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा बोर्ड आयोजित करेगा। परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च तक चलेगी। परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित नहीं होगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा 4 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मैट्रिक में स्टूडेंट्स की मेधा को निखारने के लिए शुरू किया गया है। दोनों पालियों में स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। दृष्टिबाधित व दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक स्टूडेंट्स ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में पढ़ते हैं। इनके द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा मैट्रिक की होती है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले स्टूडेंट्स इस प्रकार की परीक्षा के स्वरूप से परिचित नहीं होते हैं। इसके कारण इनमें से कई परीक्षार्थी सीधे मैट्रिक की परीक्षा देने के क्रम में अपनी मेधा के अनुसार उचित प्रदर्शन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी यहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। राजधानी पटना में भी शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि अब पटना में लड़कियों ने भी शराब की तस्करी शुरू कर दी है। एक स्कूटी में 18 बोतल शराब लेकर जा रही है बुलबुल नाम की एक लड़की को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला राजधानी पटना के पीरबहोर थाना इलाके की है, जहां पुलिस ने स्कूटी में छिपाकर शराब ले जा रही है बुलबुल नाम की एक लड़के को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस के लिए यह चिंता की बात है कि राज्य में अब महिलाएं भी शराब की तस्करी करने लगी हैं। राजधानी के पीरबहोर इलाके में जिस बुलबुल को पकड़ा गया है वह पटना के बिहारी साव लेन की रहने वाली बताई जा रही है। पटना पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक थाने को यह खबर मिली थी कि बुलबुल अपनी स्कूटी के अंदर शराब छिपाकर ले जा रही है। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान बुलबुल जैसे ही शराब लेकर पहुंची, पुलिस ने उसकी स्कूटी की चेकिंग की। जब पुलिस ने उसकी स्कूटी के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल बुलबुल अपनी स्कूटी में उस छोटी सी जगह पर 1.5 दर्जन शराब की बोतलें छिपाकर रखी थी, जो शायद अपने कस्टमर को डिलीवरी देने जा रही होगी। बिहार में मुखिया चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही अपराधियों का तांडव होना शुरू हो गया है। अपराधियों ने सरेआम मुखिया पद की भावी उम्मीदवार को गोली मार दी है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा भी कर लिया है। दरअसल मुखिया प्रत्याशी की गोली उसी के सौतेले बेटे ने मरवाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहांगीरपुर पटेरा पंचायत के मटियारा टोक गांव में पूर्व महिला मुखिया पूनम कुमारी को उनके सौतेले बेटे ने इसीलिए गोली मरवाकर घायल कर दिया क्योंकि उसकी सौतेली मां पूनम देवी मुखिया चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि आरोपी सौतेला बेटा अपनी सगी मां को मुखिया का चुनाव लड़ाना चाहता था। इसी को लेकर दोनों परिवार में अक्सर विवाद चलता था। वहीं दूसरी ओर गोली लगने के कारण महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिससे आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टर उसकी इलाज में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गोली से जख्मी महिला की हालत गंभीर है। गोली से जख्मी महिला सराय थाना क्षेत्र के मटियारा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 1 फरवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है, क्योंकि 4 फरवरी से पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली हवाओं के कारण मौसम सर्द बना हुआ है। शनिवार को पटना, गया सहित पूरे बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रही। बिहार में सबसे अधिक ठंडा स्थान गया रहा है। यहां का तापमान शनिवार को 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का शनिवार का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री था, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था।
बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी तथा उत्तर पूर्व की दिशा से आने वाली हल्की गर्म हवाओं की वजह से घना कोहरा है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 फरवरी के बाद से मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार बोर्ड ने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की इजाज़त दे दी है। हालांकि 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक चलेगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बिहार के सभी जिलों के एसपी और डीएम को पत्र लिखा गया है। बिहार बोर्ड ने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की इजाज़त दे दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा का संचालन के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।